देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। सब जो कुछ हमें यहाँ पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग में उन्हें बदलना है, ठीक है। उन्हें क्या करना है, उसमें व्यक्त करना है, उसके बाद उसके हल ज्ञात करने, ठीक है। हमें जो भी हल निकालना है रैखिक समीकरण के रूप में ला के इक्वेशन, तब एक्स वाई के मान हमें निकालना है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में कितनी दूरी जा रही है, 20 किलोमीटर चली जा रही है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ठीक है। किसकी चाल, धारा की चाल, ठीक है। हमें उसके स्थिर जल में चाल बतानी है और धारा की चाल बतानी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। स्थिर जल में मान लो तुम कोई नदी है, ये क्या है, नदी, ठीक है। ये हमारी नदी है। नदी में क्या होता है, या तो कंडीशन होगी कि पानी रुका हुआ होता है या फिर पानी बह रहा होता है। नहर वगैरह देखे होगे आसानी से, पानी क्या होता है, या तो रुका होगा या फिर बह रहा होता है किसी दिशा में, कि दोनों दिशा में एक साथ बहने लगेगा, एक ही डायरेक्शन में बहता है ना, ठीक। जिस तरफ हवा चलती है धारा उस तरफ मूव करती है, या फिर जिधर से पानी छोड़ा जा रहा है तो उसके दूसरी साइड चल देगी वो, ठीक। वो कंडीशन समझो। जब जल स्थिर है, जल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जल क्या है, स्थिर है, ना इधर बह रहा है ना उधर बह रहा है, ठीक। उस समय जो तुम इसमें तैर रहे हो, मान लो तुम क्या कर रहे हो, नाव चला रहे हो इसमें, ठीक है। तो जब तुम नाव चला रहे हो या तुम तैर रहे हो तो तुम्हारी चाल क्या होगी, किस स्पीड से तुम नाव चला रहे हो या किस स्पीड से तुम तैर रहे हो, ठीक। बात समझ में आई। स्थिर जल। अब बात करते हैं कि जब धारा, तो भैया धारा की चाल भी कुछ होगी। तुम्हारी चाल तो अलग है, तुम अपनी चाल से जा रहे हो, लेकिन धारा भी अगर बहना शुरू करेगी तो उसकी भी चाल होगी, ठीक है। धारा क्या करेगी, बहना स्टार्ट करेगी तो उसकी चाल होगी। बात समझो इधर, जब धारा के साथ चलोगे, ठीक है, एक कंडीशन वो होगी कि या तो तुम धारा की दिशा में बह जा रहे हो, जिधर धारा बह रही है उधर ही बह जा रहे हो, या तो फिर क्या है, धारा के विपरीत दिशा में तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। भाई तुम्हारा घर इधर है, अब पानी इधर बह रहा है तो क्या तुम आओगे, नहीं आओगे तो है ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, विपरीत दिशा में। तो वहीं पास ये दो शब्द यूज हुए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब धारा के साथ, ठीक है। अनुकूल मतलब धारा के साथ और प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। यहाँ पास धारा के विपरीत भी बोल सकता था, लेकिन प्रतिकूल शब्दों को समझ लेना, ठीक है। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत। धारा जल, स्थिर जल में चाल समझ में आ गई, धारा की चाल समझ में आ गई, अनुकूल प्रतिकूल इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान से देखो। तो भैया उसकी कुछ चाल होगी, ठीक है। तो यहाँ ऋतु की चाल होगी कुछ, ऋतु धारा के अनुकूल, मतलब ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, मतलब यानी कि वो तैर रही है, ठीक है। तो ऋतु की चाल, ठीक है, हमने मान लिया x है, कितनी है, x है, ठीक है। और धारा की चाल तो कुछ होगी, क्या, धारा की चाल, उसको मैंने मान लिया y। ऋतु की चाल x, धारा की चाल y। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल। अच्छा ये बताओ, जब तुम धारा के साथ बहोगे तो तुम्हारी स्पीड जुड़ जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो तुम अपनी स्पीड से चल रहे हो, पीछे से धारा तुमको भी सहारा दे रही है, तो तुम्हारी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ी कैसे, तुम्हारी चाल में धारा की चाल ऐड हो गई, क्या, तुम्हारी चाल में धारा की चाल ऐड हो गई, ठीक है। तुम दौड़ रहे थे, कोई धक्का भी दिया जा रहा तो उसका भी फोर्स तो तुम पे लग रहा है, तो क्या हुआ, जब धारा के साथ बहोगे, ठीक है, जब धारा के साथ चलोगे तो चाले, जो तुम्हारी चाल और धारा की चाल है वो जुड़ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें धारा के विपरीत,
तो क्या होगी, चाल तुम्हारी घटेगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी ना। जब हवा चलती तुम साइकिल चलाते तो क्या लगता है कि पीछे खिंचते जा रहे हो, साइकिल बहुत तेज चलाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन क्या होता है, पीछे जा रहे हो, या तैर रहे हो तब भी ये फील होता है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो धारा की चाल होती है वो तुम्हारी चाल को कम कर रही होती है। कम का मतलब माइनस, अधिक का मतलब जोड़। जब तुम धारा के साथ चल रहे हो तो बढ़ रही है, मतलब वहां जुड़ेगा। धारा के विपरीत जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी चाल घट रही है। घटने का मतलब होता है माइनस। सीधी सी बात, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। धारा के साथ प्लस, धारा के विपरीत माइनस। किसकी? तुम्हारी चाल या नाव की चाल जो भी है उसकी, और धारा की चाल, ठीक है, उनके बीच में प्लस माइनस। अब देखो क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अच्छा, पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन आंसर, हम लोग को पिछले एक्सरसाइज में एक सूत्र पढ़ाया था ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ाया हुआ ना मैंने, इसका यहाँ यूज होगा। ठीक है, देखो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल लेती है, उसको समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। ठीक है, और जा कितना रही है? 20 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल जा रही है ना। ठीक है, तो भैया उसकी चाल कितनी हो गई होगी? x प्लस वाई होगी। चाल कितनी होगी? x प्लस वाई। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है उसको? 2 घंटा। ये लग रहा है। ठीक है, काट गई, कितना बचा? 10। x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 हमारा। ठीक, क्या बन गया हमारा? समीकरण 1। x प्लस वाई कहाँ से आया, समझ में आया? क्योंकि ये ऋतु की जो चाल है स्थिर जल में, और ये वैसे। ठीक है, ये हमने जो चाल लिखी है वो स्थिर जल में है चाल। ठीक है, समझे? और जब धारा के अनुकूल चली तो जुड़ गई। ठीक है, सिर्फ हम धारा की चाल की बात करते तो वाई होती। एक इक्वेशन बन गई हमारी, ये हो गया। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, ये प्रथम शर्तानुसार हो गया, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो इसी फॉर्म धारा के प्रतिकूल मतलब तुम्हारी चाल में धारा की चाल माइनस हो जाएगी। फिर दूरी तुम कितनी तय कर रहे हो? 4 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है तुमको? 2 घंटे। समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। ठीक है, समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण ये कौन बन गई? 2। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, देखो सेम है, तो या तो इसको जोड़ लो या घटा लो। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ना है तो ये कैंसिल, ये हो गया 2x, ये बराबर है 12, x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, अब y का मान निकाल लेते हैं, तो वो किसी में रख दो मान, समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पे चाहो तो तुम इन दोनों को घटा सकते हो, तब भी आ जाएगा y का मान। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी कि y का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 4। देखो यहाँ बात हो रही है घंटे और किलोमीटर में, मतलब दूरी कितनी, दूरी किस में चल रही है? किलोमीटर में। समय किस में चल रहा है? घंटे में। तो चाल की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे यूनिट निकलती। देखो चाल की यूनिट क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बट्टे को हम प्रति बोलते हैं, तो इसीलिए ये देखो 6 आया है। इसका मतलब दूरी जो है और समय ये दोनों जगह समान है। यहाँ पर घंटे और किलोमीटर है, यहाँ पास भी, इसीलिए इसकी यूनिट क्या रहेगी? समान। तो बात रहेगी स्थिर जल में तैरने की चाल क्या रहेगी उसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितनी रहेगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करेंगे धारा की चाल की, तो धारा की चाल कितनी आएगी हमारी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा।